नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आपने बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन अपना क्लियर कर लिया है, चाहे वो रेगुलर मोड में हो या डिस्टेंस मोड में हो, और आप अगर पीजी करना चाहते हैं, चाहे आप फ्रेशर है या पहले अप्लाई कर चुके थे किसी यूनिवर्सिटी से पीजी में और आपका लिस्ट में नाम नहीं आया था और आपका एडमिशन नहीं हो पाया था, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे BRAB यूनिवर्सिटी से 21 से 23 सेशन वाले का हो या 22 से 24 सेशन का हो, या मिथिला यूनिवर्सिटी से 22 से 24 सेशन का हो, या 23 से 25 सेशन का हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से 23 से 25 सेशन का हो, VKS यूनिवर्सिटी से 22 से 24 वाले सेशन का हो, यानी कि किसी भी सेशन में अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया था, आप अप्लाई किए थे किसी भी यूनिवर्सिटी के, आप छात्र है और आप चाहते हैं कि मास्टर करें यानी कि पीजी करें, तो मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूं उसके आधार पे आप उन सभी छात्रों के लिए जो कि पीजी में आवेदन किए थे, उनका एडमिशन नहीं हो पाया था या पीजी में एडमिशन नहीं यानी कि अप्लाई नहीं कर पाए थे और उन्हें पीजी करने का मन है, मास्टर करने का मन है, तो वो कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, यही सब जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। साथ में जो भी छात्र यानी कि एडमिशन लेना चाहते हैं उनका डायरेक्ट एडमिशन होगा, ना उनको जो है क्लास की टेंशन है, क्लास भी नहीं करनी पड़ेगी। साथ में जो प्रतिशत चाहिए कि आपको ऑनर्स से करना है तो 45% और सब्सिडी से करना है तो 55% होना चाहिए, ना उसकी कैटेगरी है, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, चाहे आपका 45% है, 50% है, कुछ भी है, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आप चाहे तो दूसरा भी कर सकते हैं, कोई भी छात्र अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी छात्र एडमिशन इसमें ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा अगर इसमें अप्लाई करते हैं या आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो, और फ़ी कितना लगेगा और लास्ट डेट कब तक है, सारी बातों को समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, पहले तो ये समझ लीजिए कि आप कौन कौन से छात्र है और कौन से सब्जेक्ट से आप जो है MA कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी पढ़ा है तो। सबसे पहले तो आप MA DE कर सकते हैं, मास्टर MA इन डिस्टेंस एजुकेशन, MA GD कर सकते हैं, मास्टर MA इन जेंडर डेवलपमेंट स्टडीज, MA PC कर सकते हैं, मास्टर इन साइकोलॉजी, MA TS कर सकते हैं, MA इन ट्रांसलेट स्टडी, MWS कर सकते हैं, MA इन सोशल वर्क, MSWC कर सकते हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क इन काउंसलिंग, MEC कर सकते हैं, मास्टर इन इकोनॉमिक्स, MEG कर सकते हैं, मास्टर इन इंग्लिश, MHD कर सकते हैं, मास्टर इन हिंदी, MAH कर सकते हैं, मास्टर इन हिस्ट्री, MAPY मास्टर इन फिलोसफी, MPS मास्टर इन पोल साइंस, MPA मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, MARD मास्टर MA इन रूरल डेवलपमेंट, MSO मास्टर इन सोशियोलॉजी, MAAE मास्टर इन ऑडिट एजुकेशन, MAGPS मास्टर इन गांधी एंड पीस स्टडीज, MAEDU मास्टर इन एजुकेशन, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, MCOM मास्टर ऑफ कॉमर्स, MCOM BP एंड GC MCOM इन बिजनेस पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, MCOM and FT, MCOM in Finance and Tax, MCA Master of Computer Application, MILS Master of Library and Information Science, MSc DFSM, MSc in Distance and Food Service Management, MSc FT, MSc in Counseling and Family Therapy, MAN मास्टर इन एंथ्रोपी, MACS MSc इन मैथमेटिक्स विथ एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, MADVS MA इन डेवलपमेंट स्टडीज, MTTM मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, MAWGS मास्टर इन वोमेन एंड जेंडर स्टडीज, MAJMSc मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, MSK मास्टर ऑफ आर्ट एंड संस्कृत, MSEENM मास्टर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट साइंस। अब इसमें देखेंगे तो MAER मास्टर ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, MSCIC मास्टर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन स्टडी सेक्रेटरी, MAFCS मास्टर ऑफ आर्ट फोल्कलर एंड कल्चर स्टडीज,
MADP मास्टर ऑफ आर्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग, MAUD मास्टर ऑफ आर्ट उर्दू, MAJY मास्टर ऑफ आर्ट ज्योतिष, MBF MBA इन बैंकिंग फाइनेंस, MBA HM MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, MBA FM MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, MBOM MBA ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, MBA MM MBA इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, MAHB MA इन हिंदी व्यासिक लेखक, MAVS MA इन वैदिक स्टडीज, MEOS मास्टर इन इन्वायरमेंट ऑन ऑक्यूपेशन हेल्थ, MASS मास्टर इन सोशियोबिलिटी साइंस, MACR MA इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, MAUS MA इन अर्बन स्टडीज और MSCR WEE मास्टर इन यानी कि MSc इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड जो है इन्वायरमेंट, MAARB MA इन अरबिक। यानी कि जो मैंने सब्जेक्ट बताया है इस सब्जेक्ट से आप MA कर सकते हैं, चाहे आपने ग्रेजुएशन में इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपका 55% मार्क्स है या नहीं है। वैसे 55% से कम मार्क्स होगा तो आप जो है ग्रेजुएशन पास ही नहीं किए होइएगा। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट से और जो मैंने लिस्ट आपको बताया है MA सब्जेक्ट का, तो अगर इसको आपको करना है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अब चलिए आगे मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। अब दोस्तों अगर देखेंगे तो ये 2/1/2024 का है। इग्नू में नामांकन के लिए 31 जनवरी तक का समय कहा गया कि इग्नू के अंतर्गत जनवरी 2024 सत्र के लिए 253 कार्यक्रमों में छात्र छात्राएं डिस्टेंस मोड में नामांकन ले सकते हैं। कार्यक्रमों में कला, वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षा प्रबंधन, सामाजिक कार्य, नर्सिंग, कानूनी, कृषि आदि जैसे विभिन्न विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज, इनमें 43 कोर्सेज ऑनलाइन मोड में भी चल रहे हैं। इसके लिए वेबसाइट पे लिंक दिया गया है। नामांकन लेकर के परीक्षा तक सभी ऑनलाइन ही होंगे। ऑफलाइन कोर्सेज पूर्वोत्तर है, सभी में नामांकन ऑनलाइन ले सकते हैं। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिलाष नायक को कहा गया है कि छात्र छात्राएं इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पे माध्यम से ऑनलाइन नामांकन ले सकते हैं। तो आपका जो है इग्नू से एडमिशन होगा, इसका सर्टिफिकेट 5 कंट्री में जो वैलिड है, तो आप चाहे तो इग्नू से आप जो है MA कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से MA कर सकते हैं, बशर्ते आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो अपना, और तब आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। और बात कर लेते हैं फ़ी कितना लगेगा और जो है मतलब कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट आपको कुछ नहीं लगने वाला है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा और साथ में जो एडमिट कार्ड वगैरह लगने वाला है। ठीक है, पेमेंट की बात कर ले तो पेमेंट के लिए अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग पेमेंट है। आप जो है वेबसाइट पे जाकर के इग्नू के वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं और आप जो है अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं 31 जनवरी तक। और आप डायरेक्ट जो है एडमिशन ले सकते हैं, मेरिट लिस्ट वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें। डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा ऑनलाइन घर बैठे ही। अगर आप बोलेंगे तो कंप्लीट वीडियो मैं जो है बना करके डाल दूंगा। ठीक है, आपको कैसे अप्लाई करना है एक कोर्स का, ताकि सभी कोर्स के छात्र अपन समझ सके कि कैसे अप्लाई करना है। और आपको क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो है अप्लाई करना है, एडमिशन लेना है और जब एग्ज़ाम हो तो उस समय आपको जाकर के एग्ज़ाम देना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।